Hey everyone, today we are going to see one more video that is cleaning our classrooms. Okay, so देखिए यहाँ पे cleaning का मतलब होता है साफ सफाई, ठीक है। आर इसे बहुत सारे लोग आवर पढ़ते हैं जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। आपको बोलना है आर। आर यानी हमारे, हमारे, हमारा, हमारी, इस तरीके से। क्लासरूम यानी कक्षा। हमारे क्लासरूम की क्लीनिंग या हमारे क्लासरूम की साफ़ सफाई। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं बेसिक के इस तरीके से, मतलब जो एकदम सिंपल, एकदम जैसे कि आप स्टार्टिंग से इंग्लिश स्टार्ट करना चाहते हैं। सो उसके लिए आप अगर चेक करोगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल में, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। उसमें सारे बेसिक्स ही हैं जो एकदम स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। सो आप ज़रूर से वो वीडियो चेक कीजिए। इसके पहले के कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये 18 है, दैट मीन्स कि 1 to 17 ऑलरेडी अपलोडेड है। 18 का यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। चलिए देखते हैं। दिस इज़ मोहन्स स्कूल। दिस इज़ मोहन्स स्कूल। अब मोहन्स आप अगर ऐसा दिखा रहे हो दैट मीन्स कि ये का के की का सेंस बनता है, आपको मैंने हर बार बताया है। सो दिस मतलब यह, इज़ यानी है, मोहन का, स्कूल यानी स्कूल सबको पता ही है तो मैं इसका क्या ही लिखूं। सो यह मोहन का स्कूल है। जैसे मुझे बोलना हुआ यह मोहन की कलम है। सो दिस इज़ मोहन्स पेन। दिस इज़ मोहन्स बुक्स। अगर कई सारे बुक्स हैं, एक बुक है तो बुक। दिस इज़ मोहन्स क्लॉथ। क्लॉथ यानी कपड़ा। दिस इज़ मोहन्स फ्रूट, मतलब उसका फल है, जैसे हमें बताना हुआ तो। नाउ दिस इज़ मोहन्स क्लासरूम। सेम है इसी की तरह, सेम है, बस क्लासरूम यहाँ पे आ गया, स्कूल की जगह पे क्लासरूम आ गया। क्लासरूम यानी जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कक्षा, दैट मीन्स क्लासरूम। ओके, दिस इज़ अ बिग स्कूल। दिस यानी मैंने आपको बताया, दिस यानी यह है एक बड़ी स्कूल। बड़ी, बड़ा, इस तरीके से हम बिग का यूज़ करते हैं, स्कूल। यह एक बड़ी स्कूल है, ठीक है। सो दिस इज़ अ बिग स्कूल। दिस इज़ अ स्मॉल सिटी, जैसे हम बोलते हैं बहुत छोटा सा शहर है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग स्मॉल सिटी। इट हैज़ मैनी क्लासरूम्स। इट हैज़ यानी इसकी या इसमें, स्कूल की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई हियर यूज्ड इट, क्योंकि स्कूल के लिए हमने क्या दिखाया है, इट। जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया है कि एनिमल के लिए, बर्ड के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट। यही आदमी रहता है तो हम बोलते हैं ही, लड़की होता है तो हम बोलते हैं शी। सो इट हैज़ मेनी क्लासरूम्स। क्लासरूम यहाँ पे था तो एक कक्षा की बात हो रही थी, क्लासरूम्स आए तो कई सारी कक्षाएं की बात हो रही हैं, ठीक है। इट हैज़ मेनी, हैज़ यानी हैं, यानी हम पोजेशन दिखा रहे हैं कि इसकी कई सारी, मैनी यानी कई सारी या कई। इट हैज़ मैनी क्लासरूम, इसमें कई कक्षाएं हैं, इसमें कई कई क्लासरूम्स हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था हैज़ हैव का यूज़, कि हम ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में हैज़ यूज़ करते हैं, और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ में हैव यूज़ करते हैं। जैसे मुझे बोलना हुआ आई हैव वन पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव वन पेन। आई हैव ओनली टू बुक्स। वी हैव टू बुक्स। यू हैव थ्री पेन्स। दे हैव, कुछ भी बोलना हुआ तो आप बोल सकते हो। सो हम क्या देखा हमने, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में हैव यूज़ किया। प्लूरल क्या, जैसे गर्ल्स हैव, तो गर्ल यानी एक लड़की, गर्ल्स हो गई तो प्लूरल हो गया यानी बहुवचन हो गया। बॉय है तो एक वचन यानी सिंगुलर, बॉयज़ बोल दिया तो प्लूरल, तो हैव आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यही दोनों यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पे चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, किस सेंस में वो यूज़ होता है उसका भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे ये पोजेशन दिखा रहा है कि मेरे पास, उसके पास, पास होने के लिए भी हम ये हैज़ हैव यूज़ करते हैं, हैज़ हैव हैड।
ओके, सो इट हैज़ मैनी क्लासरूम, इसमें कई सारे क्लासरूम है या इसके कई सारे क्लासरूम है इसमें। हिज क्लासरूम, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोहन की, इसलिए क्या यूज़ हुआ हिज। अगर ये मोहन की जगह पे मोहिनी होता यानी कोई लड़की होती, सो हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, हर। क्या यूज़ करते हैं, हर, HER, हर। तो हर बोले या हिज बोले तो दोनों के ही सेंस में क्या यूज़ होता है, उसका, उसकी, उसके, उसके, उसका। यहाँ पे उसका क्लासरूम है वेरी यानी बहुत बड़ा, उसका क्लासरूम बहुत बड़ा है। हिज क्लासरूम इज़ वेरी बिग, सो उसका क्लासरूम बहुत बड़ा है। आपको पता चल गया है क्लासरूम का मतलब कक्षा होता है। सो बार बार हमें क्लासरूम को कक्षा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे क्लासरूम ही बोलिए, क्योंकि मैंने आपको हर बार बोला है कि हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश वर्ड ही यूज़ करें। सो हिज क्लासरूम इज़ वेरी बिग। इट हैज़ टू डोर्स, डूअर्स नहीं पढ़ेंगे इसे, जैसे हम इसे बोलते हैं पुअर, गरीब, ठीक है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं ना तो डोर बोलते हैं, डोर। जैसे फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श, डोर यानी दरवाज़ा, ठीक है। फ्लोर यानी फर्श। पुअर यानी होता है एक बेचारा और एक होता है गरीब, बेचारा या फिर गरीब। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, पुअर, डोर, फ्लोर, इस तरीके से। इट हैज़ टू, टू यानी टू, हैज़ हम पोजेशन दिखा रहे हैं कि इसमें, इट यानी इसका, इसके, इसकी या इसमें यूज़ होगा, क्योंकि हम रूम्स की, क्लासरूम, स्कूल की बात कर रहे हैं। सो अब हम इसके क्लासरूम की बात करें। हिज क्लासरूम इज़ वेरी बिग, बिग या इसका क्लासरूम बहुत बड़ा है। क्लासरूम के बारे में और क्या बता रहे हैं, इट हैज़, इसमें हैं टू डोर्स, दरवाजे, और चार खिड़कियाँ, विंडोज़ यानी खिड़कियाँ। अगर विंडो बोला हमने, विंडो, सो खिड़की। लेकिन अगर हमने बोला विंडोज़ तो कई सारी खिड़कियाँ, मतलब प्लूरल हो गया। फोर बोला तो प्लूरल हो गया ना, एक की बात करें सो वन विंडो। टू आ गया तो विंडोज़, 3, 4 सब में विंडोज़ आएगा। इट हैज़ मेनी डेस्क एंड चेयर्स, डेस्क क्या होते हैं, ये सब डेस्क हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेस्क, जिस पे आप बैग्स रखते हैं, ठीक है। चेयर्स यानी जिस पे हम बैठते हैं, चेयर्स, चेयर्स, ठीक है। कुर्सियाँ, चेयर्स यानी कुर्सियाँ। डेस्क को हम इंग्लिश में डेस्क ही बोलते हैं। एंड यानी और, मेनी यानी कई सारी, कई। हैज़ यानी, देखिए हैज़ हमेशा आपको है के सेंस में यूज़ होगा, प्रेजेंट में ही यूज़ होगा, ठीक है। पास अगर हम दिखा रहे हैं, पोजीशन दिखा रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि इसमें कई सारी कुर्सियाँ हैं, सो हम बोलेंगे इट हैज़ मेनी डेस्क एंड चेयर्स। अगर मैं मुझे बोलना होगा कि इसमें कई सारी कुर्सियाँ थी, सो इट हैड हो जाएगा, HAD, हैड मेनी डेस्क एंड चेयर्स। इट हैज़ अ ब्लैक बोर्ड, ये इसमें क्लासरूम की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। इट का यूज़ इसका, इसके, इसकी, इसमें, इस तरीके से यूज़ होगा। इसमें है एक सीलिंग फ़ैन। सीलिंग फ़ैन क्या होता है, ये सीलिंग फ़ैन जो सीलिंग में लगाई जाती हैं, सीलिंग फ़ैन, ठीक है। जो सीलिंग यानी ऊपर के, जो हमारे घर का जो ऊपर का होता है, जहाँ पे फ़ैन लगाया जाता है ना, उसको बोलते हैं सीलिंग एरिया। और ये सीलिंग फ़ैन, सीलिंग बल्ब भी होता है ना, सीलिंग बल्ब जो हम देखते हैं कि ऑफिस वगैरह में लगाया जाता है, सीलिंग फ़ैन, ठीक है। सीलिंग सीलिंग बल्ब, जो सीलिंग होता है ना, जो उसको क्या बोलते हैं, आई थिंक LED बल्ब जो होते हैं, सो वो सीलिंग में ही लगाए जाते हैं ना, ऊपर POP में छोटे छोटे लगाए जाते हैं, कलरफुल होते हैं वो। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीलिंग फ़ैन। इसे हम सीलिंग फ़ैन बोलते हैं, जो ऊपर लगाया जाता है सीलिंग में, ओके। सो इट हैज़ टू डोर्स एंड 4 विंडोज़, क्लासरूम की बात कर रहे हैं। सो इसमें 2 दरवाजे और 4 खिड़कियाँ हैं। इसमें कई सारे डेस्क और कुर्सियाँ हैं। इट हैज़ अ ब्लैक बोर्ड, इसमें एक ब्लैक बोर्ड भी है। ब्लैक बोर्ड, इसको ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, यानी श्यामपट्ट। मुझे श्यामपट्ट हिंदी में लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि हम इसे ब्लैक बोर्ड ही बोलते हैं, अभी नॉर्मल है। इट हैज़ अ सीलिंग फ़ैन, इसमें एक सीलिंग फ़ैन भी है। फ़ैन यानी पंखा, एक ही की बात की है इसलिए फ़ैन बोला है, फैंस नहीं, क्योंकि कई सारे फैंस नहीं है।
देयर आर चार्ट्स ऑन द वॉल, वॉल यानी दीवार, चार्ट्स यानी ये इसको बोलते हैं चार्ट्स, ये जो है चार्ट्स लटकाए गए हैं जो, देयर आर हैं। अब यहाँ पे आर क्यों आ गया, क्योंकि चार्ट्स, कई सारे चार्ट्स की बात की जा रही है। सो देयर आर चार्ट्स, चार्ट्स भी हैं वॉल में, यहाँ चार्ट्स भी हैं दीवार में चार्ट्स हैं, दीवार पर, ऑन यानी पर, दीवार पर चार्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए हम हैज़ हैव नहीं यूज़ की, क्योंकि हम पोजेशन नहीं दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं वॉल पर चार्ट्स हैं। सो यहाँ पे पोजेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हैज़ हैव लगाने की ज़रूरत नहीं है। द स्टूडेंट्स यानी ये विद्यार्थी, स्टूडेंट्स यानी हमें पता है कि कौन होते हैं, बट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हिंदी में भी विद्यार्थी। द स्टूडेंट्स कम यानी आते हैं, टू द स्कूल अर्ली यानी जल्दी, अर्ली यानी जल्दी, स्टूडेंट्स स्कूल जल्दी आते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हो गया, इसीलिए यानी ये प्लूरल हो गया, इसीलिए क्या आ गया कम। आपको याद है मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बताया है कि ये आते हैं, ता है ती है हमने हिंदी में बोला, राइट। स्कूल आते हैं जल्दी, तो मैंने आपको बताया है कि ही शी इट, यानी कि ये आता है ती अगर हिंदी में हम बोल रहे हैं आता है, तो होता है आपका, इसकी पहचान क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, राइट, सिंपल प्रेजेंट। सो ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ क्या आता है, वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है, राइट। अब वही चीज़ अगर आई है, वी है, यू है, दे है, ओके, या प्लूरल है। अब प्लूरल, अब यहाँ पे प्लूरल ही आया, स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया ना, बहुवचन हो गया, स्टूडेंट नहीं है। अगर एक स्टूडेंट की बात होती ना, सो हम यहाँ पे लिखते कम्स, ठीक है, क्योंकि वर्ब में एस या एस ऐड हो जाएगा, मेन वर्ब। कम क्या है, कम है आपका मेन वर्ब, ठीक है। कम, गो, वॉक, टॉक, स्लीप, ये सब वर्ब यानी कुछ एक्शन वर्ड, क्रिया, ठीक है, तो ये मेन क्रिया है। सो उसमें क्या ऐड होता है, एस या एस, कब, जब ही शी इट या सिंगुलर होता है। लेकिन जब आई वी यू दे और प्लूरल हो जाता है, सो वर्ब में एस या ई एस नहीं होता, सिर्फ वर्ब ही रहता है, मेन वर्ब ही रहता है। सो देखिए यहाँ पे कम्स नहीं हुआ। द स्टूडेंट्स कम टू द स्कूल अर्ली, स्टूडेंट्स आते हैं स्कूल जल्दी, यानी स्टूडेंट्स स्कूल जल्दी आते हैं। कैसे बोलेंगे, द स्टूडेंट्स कम टू द स्कूल अर्ली। अगर मुझे बोलना हो मैं स्कूल जल्दी आती हूँ, सो आई कम टू द स्कूल अर्ली। अगर मुझे बोलना हो तुम स्कूल जल्दी आते हो, यू कम टू द स्कूल अर्ली, दे कम टू द स्कूल अर्ली। लेकिन अगर मुझे बोलना हुआ ही, सो हम बोलेंगे ही कम्स क्यों, वह स्कूल जल्दी आता है। शी कम्स टू द स्कूल अर्ली, सीता कम्स टू द स्कूल अर्ली, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट, और अगर सिंगुलर है सो वर्ब में एस या एस ऐड करेंगे तो कम्स हो जाएगा। सम बॉयज़ है, अगर एक बॉय की बात करते ना, सो यहाँ पे हो जाता स्वीप्स यानी झाड़ू। सम बॉयज़ स्वीप द फ्लोर विद ब्रूम्स यानी होता है झाड़ू। देखिए एक्चुअली ब्रूम यानी होता है झाड़ू, पर कई सारे बच्चे बोला है यहाँ पे, बॉयज़ स्वीप यानी झाड़ू लगाते हैं। द फ्लोर यानी फर्श पे झाड़ू लगाते हैं, विद से या हाँ विद यानी से या साथ यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे से यूज़ होगा क्योंकि झाड़ू से। कुछ, सम यानी कुछ बॉयज़ यानी लड़के, एक लड़के की बात नहीं हुई है। अगर मैं बोलती बॉय, द बॉय स्वीप्स द फ्लोर विद ब्रूम, एक ही ब्रूम की बात करते, एक ही लड़के की बात करते तो एक ही झाड़ू से लगाता ना, तो ब्रूम बोलते। लेकिन कई सारे लड़कों की बात हुआ है यहाँ पे, कुछ लड़के स्वीप, क्योंकि बॉयज़ आ गया, याद है, प्लूरल आ गया,
है ना, प्लूरल आ गया, बहुवचन आ गया, इसीलिए वर्ब में एस नहीं जोड़ा। अगर यही मैं बोलती बॉय तो स्विप्स हो जाता, क्योंकि बॉय क्या होता, सिंगुलर होता। अगर मैं बोलती ही तब भी क्या होता, स्विप्स, शी स्विप्स, ओके। लेकिन अगर मैं बोलती आई, सो आई के साथ स्विप, वी के साथ स्विप, यू के साथ स्विप, दे के साथ स्विप। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट बोले या फिर बोले सिंपल प्रेजेंट, उसका रूल ही यही है कि सब्जेक्ट के साथ में आपको एस या ई एस लगाना पड़ता है। कहाँ पे? जब सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट एंड सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट आपका है आई, वी, यू, दे और प्लूरल, तब आपको वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाना है। आई होप कि आपको ये समझा हो। वापिस से सम यानी कुछ, गर्ल्स यानी लड़कियां, वापिस से आया रब, रब द फ्लोर, रब यानी रगड़ना, तो रब यानी रगड़ती हैं, क्योंकि ये क्या है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख रहे हैं। यहाँ पे गर्ल्स हैं, जो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ गया, कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है आपको? यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? हैज़, हैव, इज, एम, आर, कुछ नहीं, सीधा वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। कहीं पे भी आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिखे और इस तरीके से या तो एस या एस दिखे या तो अपना मेन वर्ब जो है वही दिखे। लेकिन मेन वर्ब आपको सब सिर्फ तभी दिखेगा जब आपको यहाँ पे प्लूरल होगा या आई, वी, यू, दे होगा, प्लूरल होगा या आई, वी, यू, दे होगा, तब आपको वर्ब में एस या एस नहीं दिखेगा। तब भी हम उसे ताहे तीहे के सेंस में पढ़ेंगे, प्रेजेंट के ही सेंस में पढ़ेंगे। कुछ लड़कियाँ रब करती हैं यानी रगड़ती हैं द फ्लोर, फर्श, विद से, वेट यानी गीले, मॉप्स, मॉप्स यानी होता है पोछा, ये पोछा, देखो ये रगड़ रही है ना, मॉप्स यानी पोछा या गीला कपड़ा जो होता है उसको हम बोलते हैं पोछा। सम अदर्स, कुछ दूसरे, दूसरे, दूसरे यानी सम अदर्स किसकी बात करें, स्टूडेंट्स की बात की गई है, बार बार स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ अदर्स आ गया यानी बॉयज़ गर्ल्स सम मिक्स है। सम अदर्स क्लीन, अदर्स यानी सब्जेक्ट एंड क्लीन आ गया, जस्ट क्लीन्स नहीं बोला है, अदर्स कई सारे हैं, अदर्स यानी कई सारे लोग हैं, इसीलिए यानी प्लूरल है ये, इसीलिए क्लीन यानी साफ करते हैं। डोर्स यानी दरवाजे और खिड़कियाँ, विंडोज़। ओके, सम अदर्स क्लीन द डोर्स एंड विंडोज़, कुछ दूसरे दरवाजे और खिड़कियाँ साफ़ करते हैं। यहाँ पे भी आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट है, बट सब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या है, प्लूरल है। अदर्स यानी कई सारे लोग आ रहे हैं, दूसरे, क्लीन यानी साफ़ करते हैं। तो कहीं पे भी आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिखाई दे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो उसको वो समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट है। तो हिंदी में हम उसका कैसे एंड करते हैं सेंटेंस, ताहे तीहे में, ठीक है। जैसे हमने देखा द स्टूडेंट्स कम टू द स्कूल अर्ली, कुछ विद्यार्थी स्कूल जल्दी आते हैं। सम बॉयज़ स्वीप द फ्लोर विद ब्रूम्स, कुछ लड़के फ्लोर, सम बॉयज़ स्वीप द फ्लोर विद ब्रूम्स, कुछ लड़के झाड़ू से फ्लोर पे झाड़ू लगाते हैं। सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां रगड़ती हैं फ्लोर को विद वेट मॉप्स, गीले पोछे से फ्लोर को रगड़ती हैं। सम अदर्स, कुछ दूसरे साफ़ करते हैं डोर्स एंड विंडोज़, ठीक है। हमने देखा बहुत ही मतलब किस तरीके से जब मैं ऐसे बोलना हुआ कि ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करती हूँ, वे ऐसा करते हैं, बच्चे ऐसा करते हैं, मम्मी ऐसा करती है, टीचर ऐसा करते हैं, यानी लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं आ रहा है। सो आपको जस्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है। बस एक चीज़ ध्यान देना है कि कहाँ पे आपको वर्ब में एस या एस लगाना है, कहाँ पे वर्ब में एस या एस नहीं लगाना है। और भी है इसका जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपको कोई वीडियो चाहिए जैसे कमेंट में बताते जाइए। और इस तरीके के बहुत सारे जो सिंपल, देखिए यहाँ पे हम ग्रामर, मैं यहाँ पे आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, कैसे उसको आपको रीड करना है, कैसे प्रोनाउंसिएशन, कैसे साउंड उसका होगा,
लेकिन उसके साथ साथ में जो ग्रामर के रूल्स है, देखिए बिना ग्रामर के रूल्स के ना आप बहुत सारे मिस्टेक करोगे। सो उससे क्या बहुत ही सिली सिली मिस्टेक से ना आपकी इंग्लिश एकदम से बेकार लगेगी, किसी के सामने आप बोलोगे तो वो टूटा फूटा लगेगा, लोग हंसी भी उड़ाएंगे कि देखो कैसे इसने ऐसा कुछ भी बोल दिया। तो कुछ ग्रामर के रूल्स तो हमें आने चाहिए, ठीक है। तो ग्रामर के रूल्स हम इसके साथ में ही सीखते जाएंगे ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और आप इंग्लिश भी सीखते जाओ। ओके।